एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिका कार्ड रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं। ये रीडिंग होगी बेसिकली उन लोगों के लिए जो अभी इन कम्युनिकेशन नहीं है अपने पर्सन के साथ, जैसे आपका ब्रेकअप हो चुका है या डिटैचमेंट चल रही है या जो भी रीज़न है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं है। सो अगर कम्युनिकेशन नहीं है और आप जानना चाह रहे हो कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं जैसे आप शायद कर रहे हो उनको, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। मेरे पास यहाँ पे 2 सेट ऑफ कार्ड्स हैं, सेट 1 सेट 2। आपको जो चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो। उसके अलावा इस रीडिंग के अंदर मैं आपको फॉर्मेट बता दूँ। ये पहले 2 कार्ड्स जो हैं वो हैं क्या वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं। सेकंड जो कार्ड है एक जो मैंने पुल आउट किया है वो हमें आंसर देगा कि क्या वो आपको रीच आउट करेंगे एनी टाइम सून, येस और नो, उसके बारे में। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपाल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले एक दफ़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, उसमें सारी डिटेल्स मेंशन है, कौन सी रीडिंग कौन सी प्राइस पे है, कौन सी सर्विस कौन सी प्राइस पे है। और अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। उसके अलावा अगर आप चाहो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं डेली रीडिंग अपलोड करती हूँ जो कि इंग्लिश में होती है। सो अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हो और अगर आप डेली रीडिंग देखना चाहते हो तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपनी सिस्टर के टैरो चैनल का लिंक ऐड करूँगी, अगर आपको पसंद आए तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अगेन उसका चैनल इंग्लिश में है, अगर आप अंडरस्टैंड करते हो आप वहाँ पर भी उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आंसर है, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं और अगर कर रहे हैं तो वो कब कम्युनिकेट करेंगे। विल दे रीच आउट टू यू, क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं, या क्या इस सिचुएशन में होगा आगे। लेट्स फाइंड आउट। हम स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 1 से। तो जिन लोगों ने सेट नंबर 1 चूज़ किया, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं। लेट्स फाइंड द आंसर टू दैट क्वेश्चन फर्स्ट। टावर, क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि वो सिर्फ आपको मिस नहीं कर रहे, वो अपनी जो सिचुएशन जिसकी वजह से डिटैचमेंट हुई या ब्रेकअप हुआ उसके बारे में भी काफ़ी सोच के अपसेट हो रहे हैं। आपका प्यार, आपकी द वे यू यूज़ टू ट्रीट दैट पर्सन, जिस तरह से आप उनको ट्रीट करते थे, आपका उनको पैम्पर करना, आपका उनको बार बार बात करना, जो चीज़ें उनको शायद आपसे नफ़रत होती थी जिन चीज़ों से, वो सारी चीज़ें वो मिस कर रहे हैं राइट नाउ। तो डेफिनेटली उनके लिए आपका उनकी लाइफ में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि शायद उन्होंने पहले रियलाइज़ नहीं किया था लेकिन अब वो डेफिनेटली रियलाइज़ कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनको फील हो रहा हो कि उन्होंने एक स्पेशली अगर ये किसी और इंसान के साथ है भी, तो उनको फील हो रहा होगा कि मैंने गलत इंसान को चूज़ किया राइट इंसान को छोड़ के। तो डेफिनेटली ये आपको मिस कर रहे हैं, डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं, डेफिनेटली इनकी लाइफ अभी काफ़ी अपसेट डाउन है और काफ़ी चीज़ें इनकी लाइफ में ऐसी हैं जिनसे ये जान छुड़ाना चाह रहे हैं और छुड़ा नहीं पा रहे, और ये आपको मिस करते हैं और आपके बारे में सोचते हैं, आपका प्यार मिस करते हैं। द वे जैसा शायद आप जैसे इनको प्यार करते थे, शायद जिस तरह से आप इनको टाइम देते थे, इनका जो करंट पर्सन है हो सकता है वो उनको वैसा टाइम ना दे रहा हो। लेकिन राइट नाउ मुझे लगता है कि जो भी सिचुएशन है इन दोनों के दरमियान में, अगर ये ऑलरेडी किसी और के साथ है राइट नाउ, तो इनका सिचुएशन, इनका कनेक्शन ख़त्म होने वाला है। इट्स ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग। अगर ये सिंगल हैं तो ये इस चीज़ में से निकलना चाहते हैं। इनको ये सब जो चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से ये आपको ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इनकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है घर के मामला थोड़े अपसेट हुए हों, हो सकता है कुछ और काम के मामला अपसेट हों, लेकिन जो भी चीज़ है उससे निकलना चाह रहे हैं। उनको आपका प्यार, आपका साथ चाहिए। सो मुझे लगता है कि ये कांटेक्ट करेंगे, लेकिन लेट्स फाइंड आउट इस कार्ड से, देखते हैं कि क्या वो आपको रीच आउट करेंगे एनी टाइम सून। लेट्स फाइंड आउट। येस, दे विल। 6 ऑफ कप्स, जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा मिस करेगा इंसान आपको, और कहीं ना कहीं अगर इसने किसी और इंसान को चूज़ किया आपको छोड़कर, तो इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि आपका और इनका कनेक्शन इज़ समथिंग जो कि ये किसी और के साथ नहीं हासिल कर सकते। जो प्यार, जो टाइम इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया, उनको उस टाइम को ये मिस करते हैं, उस साथ को लेकर ये आगे चलना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये कांटेक्ट करेंगे आपको, और सबके लिए डिफरेंट होगा कि कब करेंगे, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन था कि एनी टाइम सून विल दे कांटेक्ट यू, तो डेफिनेटली येस, बहुत जल्द कांटेक्ट होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 5 से 6 दिन के अंदर अंदर, यानी कि वीक टाइम के अंदर, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को चेक कर रहे हो उस टाइम से ऑनवर्ड्स 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन होगी इस इंसान से।
जो कि शायद काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रहेगी। और मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन हो सकता है कि आप अगर आप एक ही सिटी में रहते हो, एक ही शहर में रहते हो, तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं इनसे जस्ट बम्प इनटू दैट पर्सन। दैट कैन बी द केस फॉर सम ऑफ यू एज वेल। सो यस, ये था आपका आंसर। अगर आपको पसंद आया हो, अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट की हो, मैच की हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। सो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स। देखते हैं कि क्या वो इंसान जिससे आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, येस और नो। और फिर हम जानेंगे कि क्या कम्युनिकेशन आने वाली है उनके एंड से, येस और नो टू दैट एज वेल। सो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या वो आपको मिस कर रहे हैं? 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, येस दे आर मिसिंग यू। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करेंगे। क्यों? इवन तो हमें उसका आंसर इस वाले कार्ड से मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड, मतलब बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि दे डू मिस यू, लेकिन ऐसा कुछ है जो कि इनको बिजी रखे हुआ। ये चाहते हैं कि उससे पहले अपना वो चीज़ ख़त्म हो जाए, उसके बाद ही ये आपको कांटेक्ट करें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान पहले अपना माइंड बनाना चाह रहा है इस कनेक्शन को लेके, और जैसे ही वो माइंड बन जाता है, जैसे ही वो उनको लगता है कि वो रेडी हैं एक कमिटेड रिलेशनशिप के लिए, सिर्फ तभी ये आपको रीच आउट करेंगे। सो डिफरेंट होगा। कुछ लोगों के लिए होगा कि ये किसी चीज़ में बिजी हैं, जिसकी वजह से ये अभी इनको लगता है कि मैं लव लाइफ और काम को या किसी भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ साथ टाइम नहीं दे सकता या दे सकती, इसलिए ये आपको मिस करते हैं, लेकिन अपने आप को रोके हुए हैं। लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड्स जैसे ही ये चीज़ें जो भी इनको बिजी रखे हुए हैं वो ख़त्म होती हैं, तो ये डेफिनेटली आपको रीच आउट करेंगे। और कमिटमेंट के लिए या शादी के लिए जो भी सिचुएशन है आप दोनों के दरम्यान में, वो क्लियर होगी। मुझे नहीं लगता कि ये इंसान किसी और इंसान के साथ है। ये सिंगल है। जिन लोगों ने भी सेट नंबर 2 चूज़ किया, ये पर्सन डेफिनेटली सिंगल है। और इसकी लाइफ में अभी लव लाइफ को लेके ज़्यादा टाइम अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो उस चीज़ से अभी दूर है। लेकिन जैसे ही ये काम, ये जो भी चीज़ें हैं जो उनको बिजी रखे हुए हैं, या अगर ये अपना माइंड बनाना चाह रहे हैं अबाउट दिस प्रपोजल, अबाउट दिस कनेक्शन, अबाउट दिस बॉन्ड, तो वो माइंड जैसे ही इनका क्लियर होगा कि हाँ अब इनको चाहिए कुछ लव लाइफ में, तो वो इस कनेक्शन को परस्यू करेंगे और रीच आउट करेंगे। लेकिन अगर ये अगर इनको हमेशा से कमिटमेंट फियर था, तो ये मुझे लगता है जिन लोगों ने भी सेट 2 चूज़ किया, ये इंसान हमेशा से आप कभी इस इंसान के साथ प्रॉपर रिलेशनशिप में शायद नहीं रहे होगे, क्योंकि ये बहुत ही अनएक्सप्रेसिव टाइप का पर्सन है। और जब भी आपको रीच आउट भी करेंगे तो बहुत ड्राई टाइप की मुझे लगता है कम्युनिकेशन होगी, ऐसा मुझे लगता है इससे एनर्जी से जो मैं अभी पिक कर रही हूँ। और बट येस, मुझे नहीं लगता कि आप दोनों के दरम्यान में पास्ट का कुछ रहेगा। एक नया चैप्टर आप स्टार्ट करोगे इकट्ठे, जो कि काफ़ी हद तक मुझे एक स्टेबल, ब्यूटीफुल, लॉन्ग टर्म लग रहा है। देखते हैं कि क्या वो आपको एनी टाइम सून रीच आउट करेंगे या नहीं। लेट्स फाइंड आउट। जस्टिस, आप काफ़ी अर्से से इस इंसान के साथ हो, लेकिन शायद आपने कभी प्रॉपर रिलेशनशिप में नहीं रहे हो, और फाइनली लाइक ऑन एंड ऑफ रहे हो, या कभी इस इंसान ने अपने प्यार फीलिंग्स का आपको एक्सप्रेस नहीं की। लेकिन जैसे ही वो एक टाइम आएगा, इसको टाइम लगेगा। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्द होगा, लेकिन येस डेफिनेटली होगा। तो डेफिनेटली ये आपको रीच आउट करेंगे, लेकिन अगेन इनको थोड़ा टाइम लगेगा। इनका टाइम ऐसा है कि इट कैन हैपन इन अ वीक टाइम, इट कैन हैपन इन 2 वीक्स टाइम, ये 1 महीना भी ले सकते हैं। ये इस तरह की एनर्जी है इस इंसान की। ये सडनली एक डिसीजन आएगा, और उसके बाद ये एक सडन शिफ्ट आएगी विद इन देम। उसके बाद ये आपको रीच आउट करेंगे। बट डेफिनेटली येस दे डू मिस यू। और लेकिन कुछ है ऐसा जो इनको रोक रहा है। वो थर्ड पर्सन नहीं है, वो कोई और इंसान नहीं है इनकी लाइफ में, ना ही इनकी फैमिली है, ना ही कुछ और है। इट्स जस्ट कि ये मेंटली अभी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, चाहे वो काम की वजह से है, चाहे वो कमिटमेंट फियर है। जैसे ही वो उस चीज़ के लिए रेडी होंगे, आपको रीच आउट करेंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच की हो, रेजोनेट की हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।